नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। कल जो है 2.1 का जो है मतलब बहुपद 2.1 का लोड कर दिए। अब जो है 2.2 को देखेंगे। तो 2.2 को स्टार्ट करने से पहले जो है बेसिक चीज़ समझ जाते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और टॉप मतलब जो है कम समय में बनने वाला, मतलब लॉन्ग प्रोसेस भी बनाएंगे और शॉर्ट प्रोसेस। तो देखो लॉन्ग प्रोसेस बहुपद में पढ़ रहे हैं। क्या है बहुपद? बहुपद बहुपद के मतलब होता है पॉलीमर। ये हम लोग जो है दोस्तों पढ़ लिए हैं, जो कि अब देखो समझना है। पहले स्टार्ट से समझ रहे थे। इसको बोलते हैं अल्फ़ा। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। और इसको बोलते हैं रहेगा, इसको बोलते हैं बीटा। और इस तरह से इसे रहेगा तो इसको बोलते हैं गामा। मतलब ज़्यादा यूज इसको करें। इसका यूज जो है बहुत कम होता है। इस पर एक आध दो हिसाब बता देंगे। इसका यूज जो है बहुत कम होता है, ज़्यादा यूज इसका होता है। तो देखो द्विघात समीकरण में इसका यूज होता है। जिसे जांच भी करना, जैसे फार्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। मतलब जांच करने का तरीका है। क्या है? जांच करने की विधि है। जांच करने की विधि है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। मतलब माइनस बी बटा ए। इस शून्यकों का योग, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो यहाँ पर लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर इसको अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब ये हुआ शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है दोस्तों? शून्यकों का गुणनफल के मतलब होता है सी बटा ए। मतलब ई जो हो जाएगा, मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, मतलब देखो लिखा है ना अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो देखो इसको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसको बढ़िया से लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। बस यही से समझना कि इसका a के सामने क्या हो जाएगा a, b के सामने क्या हो जाएगा b, c के सामने क्या हो जाएगा c। तो देखो यही लिखा है a। तो इससे जो शून्यक निकल के आता है तो उसको अल्फ़ा, जो शून्यक, जैसे दो शून्यक, द्विघात में कितने शून्यक होते हैं? द्विघात में कितने शून्यक होते हैं? कितने शून्यक होते हैं? देखो ये सब याद करने का है। दो शून्यक होता है, तो दो शून्यक में किसी को अल्फ़ा मान लो या किसी को बीटा। तो देखो पहला शून्यक, जैसे x बराबर पहला शून्यक को अल्फ़ा मान सकते हैं और दूसरा शून्यक x के बीटा भी मान सकते हैं। मतलब इतना बेसिक चीज़, इसी से जो है आप लोग का मतलब टोटल 2.2 खत्म हो जाएगा। बशर्ते इतना ध्यान होना चाहिए। जांच करने का विधि, मतलब हम जांच भी कर सकते हैं। बस इतना ही था। अब बहुत सारा टीचर क्या करता है, बहुत हिंदी लिखा देता है। और इसी मतलब यही, इससे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो x² प्लस bx प्लस सी।
अब पूछेगा कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। अब पूछेगा कि शून्यकों का योग के फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अब दोस्तों चलते हैं चैप्टर के तरफ से। तो देखो अगर वीडियो नहीं नहीं समझ में आए हिसाब, तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अब इसे देखो 2.2 समझते हैं। देखो 2.2 है एक्सरसाइज कितना है, 2.2 है। देखो हिसाब देखते हैं 2.2 में क्या कर रहा है। पहला हिसाब, और त्रिघात बहुपद वाला भी बता देंगे, जो कि एक वीडियो में तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो 2.2 को देखते कार्य शून्यकों तथा गुणांकों के बीच ज्ञात सत्यता की जांच करें। तो देखो दोस्तों क्या करना है, जांच करना है। पहला में कर रहा कि शून्यकों नहीं बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। मतलब कर रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करें। देखो इसमें दोस्त क्या करना है कि पहला नंबर में देखो हिसाब क्या है। पहला नंबर में है कि एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 दिया। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या देना है, ध्यान यहाँ पर देना है कि देखो ध्यान देना है कि पहला और दूसरा को गुना कर देना है। देखो पहला और दूसरा को गुना कर देंगे, जिसे देखो याद रखना, जैसे एक्स स्क्वायर गुना माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ से ध्यान देना है कि कौन ऐसा अंक ले कि गुना करे पर 8 हो जाना चाहिए, और जोड़े या घटावे पर कितना होना चाहिए, -2x। देखो एक हिसाब ही समझ जाएगा तो बहुत, मतलब गुना करने पर कितना हो जाना चाहिए 8x, और जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए 2x। अगर जोड़ दें तो क्या होना चाहिए 2x। तो देखो 8 को खंड करना है, क्या करना है 8 को खंड करना है। तो देखो 8 को खंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, हो जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से भागा देंगे 2 चौक 8। तो देखो गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो देखो हमको क्या लाना है, -2 लाना है। क्या लाना है, -2 लाना है। इसका मतलब यहाँ 4 को क्या कर देंगे माइनस, और 2 को क्या कर देंगे प्लस। तो देखो आ गया माइनस, मतलब गुना करे पर, अब देखो -4 और गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 भी आ जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब लेंगे -4 और +2 लेंगे। क्या लेंगे, -4 और +2 लेंगे। तो देखो दोस्तों अब जैसे और नहीं समझ में, जैसे -4x गुना 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x स्क्वायर। देखो आ गया कि नहीं, -8x स्क्वायर। मतलब बारीकी से समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में करो, कमेंट में लिख दो सर इतना नंबर हिसाब नहीं समझे, तो हम उसको फिर एक तो वीडियो बना देंगे। और इसका देखो ऑब्जेक्टिव का इतना खतरनाक ट्रिक बताएंगे कि तुमको जो है इतना आसान से बताएंगे कि बहुत आसान से। तो देखो गुना करे पर, अब देखो -4x + 2x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2x। देखो याद है कि अब जैसे -4 बड़ा है, अब 4 बड़ा है 2 छोटा। अभी ध्यान देना है कि जो बड़ा पर चिन्ह रहता है वही, जैसे
चिन्ह है बड़ा पर, तो इसका मतलब चिन्ह बड़ा वाला आएगा। बस इतना याद रखना है। तो देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो ई दोनों में कॉमन लेना, कॉमन लेना के मतलब होता है भाग देना। कॉमन लेना के मतलब क्या होता है, भाग देना, दोनों में मिलना चाहिए। तो देखो दोनों में एक्स एक्स मिल रहा, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स से भागा एक्स स्क्वायर। जैसे देखो एक्स स्क्वायर बटे भागा कितना देंगे, एक्स से देंगे, एक्स स्क्वायर से भागा कितना देंगे एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स बटे कितना हो जाएगा एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, कितना बचा एक्स। इसका मतलब यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर से 4x से भागा x में देंगे तो x x कट जाएगा, तो कितना बचेगा 4। देखो यहाँ पर कितना आ गया 4, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर अब देखो ये दोनों में कॉमा लेंगे, तो देखो कॉमा 2 जाएगा, तो 2 यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस 4। तो देखो ये दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर खंड कर दिए तो हमेशा ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखो एक ठो ई ले लेंगे, x प्लस 2 और बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 4, अब बराबर में क्या लेना है 0, बराबर में क्या लेना है 0। देखो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, प्लस है तो बराबर के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 2, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर माइनस 2, इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर माइनस 4। आप देखो इससे क्या करना है कि कम समय में बनाना है कि हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो देखो ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएगा, बस इतना याद रखना है, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। बस देखो आ गया आंसर, देखो आया कि नहीं, आ गया डायरेक्ट, मतलब यहीं से बना सकता है, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाए। देखो याद रखना ट्रिक, इसको पहले लिख लो तब ट्रिक बताते हैं। देखो अब दोस्तों, अब इतना लिख लिया होगा, अब देखो है तो कितना आया था, अल्फा बराबर आया था कितना -2, -2 ना आया, और बीटा बराबर कितना आया था 4। तो देखो फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 था। तो देखो इसमें सत्यता की जांच करना है, क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। देखो लिखा है क्या चीज़, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा है -b/a। तो देखो यहाँ ये निकलेगा, तो इसको इधर लिखते हैं, सत्यता की जांच करते पहले इधर लिखते हैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो देखो इसके आगू में कितना, 1 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा, इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर देखो -2 है, तो इसका मतलब b बराबर कितना हो जाएगा -2, c बराबर कितना है -8। देखो फार्मूला लिखा है शून्यकों का योग, ये तुम्हारा किसका फार्मूला है, ये जो है आप लोग का योग के फार्मूला है, योग का है। तो योग के चेक करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा कितना आया -2, बीटा कितना आया +4, और देखो बीटा मतलब बी के मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, ए का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। तो देखो ई दियो में घट कर कितना हो जाएगा 2, -2 पहले से और माइनस ये वाला फार्मूला आएगा। देखो माइनस तो है क्वेश्चन में है, फिर माइनस ये आ जाएगा फार्मूला वाला, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो इसका मतलब 2 बराबर 2, इस सत्यता की जांच हो गया। फिर अब देखना है गुणन, अभी क्या पढ़, गुणनफल, क्या पढ़े हैं गुणनफल। देखो गुणनफल कितना लिखा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा है c/a। तो देखो अल्फा इंटू बीटा मैंने अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 4 है। तो देखो याद रखना अल्फा कितना आया -2, बीटा कितना आया 4 आया, सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 1,
दोनों गुना कर देंगे, -8 बराबर क्या हो जाएगा, -8। देखो दोनों पट्टी बराबर आ गया, तो इसका मतलब जो है किया हुआ गुणनखंड क्या है, सही है। बस इतना ही समझना। बोलो एक हिसाब 5 मिनट में बनता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछता है, तो बारीकी से बनाना ताकि आप लोग का हिसाब गलत ना हो। अब देखो इसको ट्रिक से बनाना कि कम समय में ऑब्जेक्टिव के लिए, साइड से बता देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, अभी लॉन्ग बता रहे हैं। तो देखो जैसे देखो इसको ट्रिक बता देते हैं। x² -2x -8 बराबर 0। देखो इसको कह रहा कि शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात इसको आसान तरीका से गुना करे पर कितना आना चाहिए, -8x² आना। गुना करे पर कितना आना चाहिए, -8x²। तो देखो 8 को खंड कर देना है, 8 को क्या करना है, खंड करना है। तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर देखो 2 दूनी 4 -2 तो आ गया 2। हमको लाना है क्या, -2 लाना है। क्या लाना है, -2। इसका मतलब माइनस और प्लस कर देंगे तो क्या आ गया, -2। बस इतना समझ। अब देखो यहीं से आप लोग का आंसर मिल जाता है, जिससे ऑब्जेक्टिव के लिए यहीं से आंसर मिल सकता है। तो देखो सिर्फ याद रखना, जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस, जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। बस यही ट्रिक है, बस इतना याद रख। यही ट्रिक है कि जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस। तो देखो ये माइनस है, इसका मतलब x बराबर एगो प्लस में आ जाएगा। ये प्लस है तो x बराबर एगो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो आया है कि नहीं, अल्फा बराबर आया है ना -2, बीटा बराबर आया है ना 4, तो आया है कि नहीं। बस ऐसे भी बना सकता, मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए इन्हें बोल रहे हैं आप लोग के लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाना है। तो लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बनाना है कि बीटा का मान कितना आया, अल्फा का मान कितना आया। तो दोस्तों अब इतना समझ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को बता देते हैं और बाकी नेक्स्ट डे बताएंगे। देखो इसमें क्या है, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1 बराबर 0। देखो इसमें क्या करना है कि पहले गुना कर देना, आगे को पीछे से गुना कर देना, माने आगे वाला को पीछे से गुना कर देना है। देखो 4s² गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s²। अब ऐसा खंड करें 4 को कि गुना करे पर 4s², जोड़े घटवे पर -4। इसका मतलब देखो क्या कर रहे हैं, -2 और -2 तो कितना आ जाएगा, -4। इसका मतलब क्या होगा, -2s लेंगे, क्या लेंगे, देखो 4s² -2s + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखो ई दोनों में कॉमा, बताएं कि कॉमा लेने पर भाग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर देखो 2s कट जाएगा तो यहाँ पर 2s बचेगा। फिर पूरे 2s कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2s और प्लस माइनस -1 बराबर 0। आप लोग को क्या कहें कि हमेशा ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर आ गया, इसका मतलब 2s - 1 बराबर 0, एक ठो आ गया नहीं, और फिर एक ठो ये लिख लो 2s - 1, 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखो अब इसको क्या करना है, 2s - 1 बराबर 0। अब माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। जो गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। समझा, जो गुना में रहेगा वो क्या हो जाएगा, भाग में। फिर उसी को देखो माइनस है तो उधर जाके प्लस, जो गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। देखो ई हो गया अल्फा, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, तो दोनों सेम आया, दोनों क्या आया, सेम आया। अगर नहीं दिखता है तो देखो इधर से कितना आया है, तो देखो इधर लिख देते हैं 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, और गुना में है तो भाग में हो जाएगा। फिर उसी तरह 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। अब देखो यहाँ से निकालना है, ए का मान कितना हो जाएगा,
ए का मान देखो 4 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। बहुत सारा नहीं लड़का समझता है, मेरे ध्यान से देखो कि ए का मान यहाँ से लिए 4, बी का मान यहाँ से लिए -4, सी का मान यहीं से लिए 1। और ये वाला फार्मूला भी लिखाए हैं, नहीं लिखाए हैं कि ax² + bx + c = 0। तो देखो ए के सामने 4 है, 4 लिए, बी के सामने -4 है तो -4 लिए, सी के सामने 1 है तो 1 लिए। अब बस शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला लिखा है -b/a लिखा है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1/2, -b, बी का मान कितना है -4, अब बटे कितना हो जाएगा 4। देखो 4 4 कट गया, फिर ये भी आ जाएगा कितना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले देखो देख लेते हैं, जैसे -4/4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +4/4, ये भी कितना हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर कितना हो गया ये, मतलब ये चेक हो गया। अब लिखाए हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखाए हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। याद रखना, फार्मूला ही पूछ देता डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा। सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 4। तो देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1/4। देखो दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। हमने सत्यता की जांच भी कर ली। तो दोस्तों 2 ही हिस्सा रखते हैं, अब नेक्स्ट डे बना देंगे। और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लड़का तक, ताकि जो है कि मतलब हम लोग का मतलब मोटिवेशन बढ़ सके। तो अगर जो हिसाब समझ में नहीं आता, जैसे बहुत सारा हिसाब है कि समझ में नहीं आता, तो कमेंट में लिख सकते हैं सर क्वेश्चन नंबर इतना नहीं समझ। ठीक है दोस्तों।